पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रामाणिकता के साथ काम किया है, वो काम आज सबके सामने है। इस काम को लेके जन जन के पास हम जा रहे हैं और साथ में अगले 25 वर्षों का विजन लेके जा रहे हैं। उस अगले 25 वर्षों में जो काम होगा, दैट वर्क विल डिफाइन बेसिकली द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. So it's very important to make sure that each and everything that we do in this period is thought through, is clearly well laid out और अगले 5 साल में उस विकसित भारत बनाने का फाउंडेशन रहेगा. इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत मेटिकुलसली हर सोशल ग्रुप और हर सेक्टर का इस संकल्प पत्र में मेंशन है. There are 10 social groups about which this manifesto mentions. I'll read out the 10 sections. गरीब परिवार, मध्यम वर्ग परिवार, नारी शक्ति, युवा, वरिष्ठ नागरिक, किसान, मत्स्य पालक, श्रमिक, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो चालक, ट्रक ड्राइवर, घर में काम करने वाले, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, विश्वकर्मा और वंचित वर्ग. Each and every section of the society has been covered in this manifesto. Each and every sector of the economy and our life, cultural and social life, has been addressed in this Sankalp Patra. This is a manifesto which is basically the blueprint for next 5 years. This is an action plan with a vision towards 2047. See what Prime Minister very clearly said, and he believes in this, that short-termism will not help. We have to make sure that we are thinking ahead, we are looking at what future do we want for our country, and we have to lay those foundations, we have to work towards that future today. So when he said, he made it very clear that in the next 25 years, the work that we do will define the future of our next many generations. So it's very important to focus on this 25 years. That is the Amrit Kal. This is the period in which we will be laying the foundation which will keep serving us for 1,000 years. So this manifesto lays out that foundation, which the work which we will do in the next 5 years. जुमले तो कांग्रेस देती थी, गरीबी हटाओ का जुमला देती थी कांग्रेस, और अभी भी मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने कुछ ही समय पहले कहा है कि एक झटके से गरीबी हटा देंगे. तो ये जुमले देना कांग्रेस का नेचर है. मोदी जी ने काम करके दिखाया है, मोदी जी ने काम जनता के सामने रखा है, मोदी जी ने आगे का विजन जनता के सामने रखा है. तो जुमले तो कांग्रेस की नेचर है, तो वो बोलेंगे जुमला. उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं होगा मैनिफेस्टो, उन्होंने तो देखा ही नहीं होगा, उनके किसी कंसल्टेंट ने आके बता दिया होगा, वो बोल दिया होगा. ऐसा तो कांग्रेस का नेचर है. 60 साल की सरकार रही उनकी. 60 साल में से एक ऐसा देश उभर के आ सकता था जो विश्व में आज समकक्ष खड़ा होता. लेकिन क्या किया कांग्रेस ने 60 साल में? आप एक पॉइंट ले लो निरंजन जी, एक सिंगल पॉइंट देखो. हाँ निरंजन जी, अगर आप केवल एक पॉइंट पे देखो, 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी ने जिम्मेदारी दी थी, तब भारत की दुनिया में पोजीशन 11वें रैंक पे थी. 2014 यानी 10 साल की यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार थी प्रैक्टिकली, 2004 से 2014 के 10 वर्षों में 11वें स्थान से 11वें पे ही रहे भाई. यानी 2004 से 2014 का पीरियड पूरा वेस्ट हुआ. मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में भारत को 11वें स्थान से 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया. आप ये सोचो, 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनने पर कितना काम हो पा रहा है. हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहा है, गरीबों को उनकी जीवन की बड़ी सुविधाएं मिल रही है, मिडिल क्लास परिवारों के लिए नए रोजगार बन रहे हैं, नए एम्स खुल रहे हैं, नए आईआईटी खुले. तो जब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, कितने और काम हो सकेंगे. ये मोदी जी का काम है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है. देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ भी क्लियर रोड मैप नहीं है कहीं पर भी. दूसरा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में केवल रिलीजियन के बेसिस पे देश को पीछे ले जाने का काम है. भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, मोदी की गारंटी में, हर वर्ग, सोसाइटी का हर ग्रुप, हर सामाजिक वर्ग और देश का हर सेक्टर, इसके लिए क्लियर एक रोड मैप है.
भारतीय जनता पार्टी शुरू से भारत के समरस, एक समावेशी, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे विश्वास करती आई है और उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबके लिए स्थान है। उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन पिछले 10 साल है। उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने की बात है, जबकि कांग्रेस में कुछ खोखले वादे हैं, कुछ जुमले हैं और बिना कोई रोड मैप के उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को रख दिया है। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो सबका साथ सबका विकास का अप्रोच आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप 10 जो सोशल ग्रुप्स हैं उसको देखिए, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर जो सबसे बड़ा सपना होता है, आज मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है मध्यम वर्गीय परिवार और नियो मिडिल क्लास और गरीबों के लिए घर का सपना पूरा करने की वो गारंटी देते हैं। आने वाले 5 वर्षों में सबको अपना घर मिले, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम होने वाला है। नारी शक्ति, युवा, वरिष्ठ नागरिक जो कि समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, किसान, मत्स्य पालक, श्रमिक, आज देखिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, गिग वर्कर्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक चालक, ट्रक ड्राइवर, घर में काम करने वाले, जो हमारे सोसाइटी में काम करने के लिए प्लम्बर्स आते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस आते हैं, जितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उन सब के लिए मोदी जी ने सोचा है और उनके लिए पूरी तरह से कैसे उनकी लाइफ में एक चेंज आए वो लिखा है। एमएसएमई, छोटे व्यापारी और विश्वकर्मा और जो हमारे वंचित वर्ग, सोसाइटी के हर सेक्शन को मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में, गारंटी में सम्मिलित किया है। Absolutely, Congress has prepared its manifesto without thinking, without giving any thought to what the financial implications will be. Whereas our manifesto, BJP manifesto, is a manifesto which has taken into account about 15 lakh suggestions which we have received from all over the country. Each and every suggestion has been examined thoroughly before coming to the final list of items to be kept in this manifesto, right? 1. 2, we believe in empowerment, and we believe that people have that capability by which, if the right circumstances can be created, then they can really come out of poverty and bring dignity to their lives. We have shown it through various programs. Swanidhi, it's a amazingly powerful program. I have personally met with so many people who work on the streets, basically street vendors, people who do फेरी वाले, ठेले चलाने वाले, रेडी पटरी पे काम करने वाले, मैं कई लोगों से स्वयं मिला हूँ और इसका जो इम्पैक्ट है आप बिलीव नहीं कर सकते। इस तरह के काम जो मतलब मैं आपको बताऊँ, भोपाल में कुछ टाइम पहले एक रेडी पटरी वाले भाई ने बताया कि उन्होंने पहले स्वनिधि से लोन लिया 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये के उससे जो उनकी वर्किंग कैपिटल पे जो ब्याज लगता था पहले, दैट यूज टू बी इन द ऑर्डर ऑफ 40% एनुअलाइज्ड बेसिस, वो कम होकर बिल्कुल 5-6% रह गया। एकदम उसकी लाइफ में चेंज आया, बिजनेस को बढ़ाया, उन्होंने काम को बढ़ाया अपने, फिर 20,000 का लोन लिया, 10,000 का लोन चुका के फिर 50,000 का लोन लिया और अब बैंक से इस तरह की रिलेशनशिप हो गई है कि उसने अपना खुद की दुकान बना ली है। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारी बहनों ने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में, या फिर रेडी पटरी वाले ने, या जो नौजवान मुद्रा के लोन लिए, दीज आर रियल चेंजेस विच हैव occurred already on the ground, and that's what we believe in. कांग्रेस की जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं वो केवल जुमले हैं, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस की उसके पीछे एक थिंकिंग है, उसके पीछे एक प्रोग्राम है, उसके पीछे एक बेस है। सोलर से एनर्जी जनरेट करके अपने बिल को ज़ीरो करना, बिजली के बिल को ज़ीरो करना, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल, और उसके लिए ऑलरेडी 1 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड. People have already registered, and this will be implemented in the coming months. See, imagine the change it brings in the society. That's the thinking which BJP puts in place in contrast to what jumlas the Congress gives. Absolutely, people have so much trust and faith in the work that Modi ji has done. They are clearly convinced that
Prime Minister Modi ji is the one who can really take the country to the status of a developed country. So that's something which is so visible on the ground.